तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लर सीरीज की सेकंड पार्ट को। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख ले, ताकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेने साया से मिलने आई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये सभी चीजें देखकर नेने बहुत डर जाती है। वो मॉन्स्टर नेने को देखते ही उसके पीछे पड़ जाती है। साया उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, पर लड़ाई के दौरान वो मॉन्स्टर नेने को मार डालती है। तभी साया उस मॉन्स्टर को भी मार डालती है, पर इस लड़ाई में बेचारी नेने मारी जाती है। यहाँ पर अगले सीन में साया नींद से उठती है सुबह, तो हमें पता चलता है कि वहाँ लड़ाई वाली जगह पर उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि साया को बहुत से चीजें जो कल बीती थी उसके बारे में उसे याद ही नहीं आ रहा है। साया फिर कॉफी पीने के लिए कैफे जाती है। वहाँ पर फुमितो उसे कॉफी देता है और वो उसे पीकर बहुत ही ताज़ा महसूस करती है। फिर वो वहाँ से स्कूल जाती है। यहाँ स्कूल पर नेने की मिसिंग की खबर चारों तरफ फैल जाती है और शहर में मिसिंग केस बढ़ने के कारण स्कूल को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर नोनो अपनी बहन नेने के बारे में पूछती है कि कल रात वो तुम्हारे साथ थी, तुम बताओ उसके साथ क्या हुआ है। तभी अचानक ही वहाँ पर एक शैडो वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जो नोनो को अपने कब्जे में कर यहाँ वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है और इन सभी के कारण साया उस मॉन्स्टर को मार देती है। यहाँ पर साया को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो अपने आसपास लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रही थी। अगले सीन में हम उसी कुत्ते को साया के पास देखते हैं, जो साया से कुछ सवाल पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कुत्ता विश पूरा करने वाला कुत्ता था और यहाँ पर किसी ने विश मांगी थी कि साया अपने आप को कभी न भूले, और इसी कारण वो कुत्ता उसके पास होता है। और तुम बता सकती हो कि तुमने क्या विश मांगी थी? ये सभी सवाल वो कुत्ता पूछता है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद सभी स्कूल खुलने लगती है। फिर वहाँ पर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं अगले सीन में, जिससे लड़ाई के दौरान वो मॉन्स्टर साया से कहता है कि तुम झूठ की जिंदगी जी रही हो। उस मॉन्स्टर को साया मार तो देती है, पर उसे ये सब करते हुए एक लड़का उसे देख लेता है। यहाँ पर एक चीज हमें अजीब सी लगती है कि साया ने उस मॉन्स्टर को उसके सामने ही मारा, पर वो सब चीजें देखकर उस लड़के का कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं था, जैसे कि उसके लिए ये सभी चीजें नॉर्मल हो। फिर अगले दिन स्कूल पर एक मॉन्स्टर हमला कर बहुत सारे बच्चे को मार डालता है। साया सभी बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, पर बहुत से बच्चे मारे जाते हैं। अंत में साया उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर ठीक इसके अगले दिन एक और मॉन्स्टर को साया मारती है। फिर वो कैफे जाकर फिर कॉफी पीती है। अगले दिन साया एक जगह पर बैठी होती है। फिर तभी वहाँ पर उनकी टीचर आती है। वो टीचर साया को कुछ बात कर बाहर ले आती है और बाहर आते ही वो नेने और नोनो को देखकर शौक में रह जाती है कि ये लोग कैसे जिंदा है। और साया को देखकर ये सभी लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। यहाँ पर टीचर बताती है कि साया भी एक खुद खतरनाक मॉन्स्टर है। उसमें अंतर बस इतना है कि वो इंसानों जैसी दिखती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो टीचर साया की सभी राज को जानने के लिए आई थी और दुनिया के सामने अपनी जो थ्योरी है उसे प्रूव कर सके। फिर ये सभी लोग साया को पकड़कर एक मॉन्स्टर की खून उसे पिला देते हैं, ताकि वो अपनी असली रूप में आ जाए। पर कुछ देर तक कुछ नहीं होता तो ये सभी लोग डरने लगते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि ये जो शहर हम देख रहे थे इस सीरीज में, ये पूरा का पूरा शहर फुमितो द्वारा बनाया गया था। फुमितो यहाँ पर मौजूद सभी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और साया उसकी सबसे बड़ी क्रिएशन थी। यहाँ पर उसने साया के सभी मेमोरी को डिलीट कर इस शहर में मौजूद सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि साया की कोई भी माँ नहीं थी और उसके पिता भी एक मॉन्स्टर ही थे। और साया जिन मॉन्स्टर को भी मारती थी वो सभी मॉन्स्टर की खून पी जाती थी। और जब भी साया कॉफी पीने के लिए कैफे में जाती थी तो फुमितो उसे नशे वाली कॉफी दे दिया करता था, जिससे वो सब भूल जाया करती थी। यहाँ पर साया बस इंसानों को ही नहीं मार सकती थी। यहाँ पर इस सीन में हम साया को
ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। यहाँ पर इन सभी ने साया को पहले ही इन सभी बातों के बारे में याद नहीं दिलाई। इसके लिए इन सभी को सजा के तौर पर फुमितो एक मॉन्स्टर को इनके ऊपर छोड़ देता है इन्हें मारने के लिए, और ये सभी मारे जाते हैं। यहाँ पर वो मॉन्स्टर साया को भी मारने की कोशिश करता है, पर वो खुद ही मारा जाता है। इन सभी से तंग आकर फुमितो साया के डेड वाले मॉन्स्टर को साया को मारने के लिए कहता है, और वो मॉन्स्टर बनकर साया को मारने लगता है, पर वो खुद ही मारा जाता है। यहाँ पर उस मॉन्स्टर के मरने के दौरान हम बाप और बेटी का इमोशनल सीन देखते हैं, भले ही वो उसका सगा बाप नहीं था। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद फुमितो साया को मारने के लिए और गार्ड को भेजता है। वहाँ पर मौजूद गार्ड उस पर गोली चलाने लगते हैं, पर बीच में साया का एक दोस्त आ जाता है और वो भी मारा जाता है। फिर फुमितो अपनी कार की मदद से गांव से बाहर निकल जाता है, और जाते समय सभी लोगों को मारने के लिए वहाँ पर मौजूद सभी अपने मॉन्स्टर को छोड़ देता है। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे जाते हैं। इस सीरीज में जितनी भी फाइट होती है वो सभी पूरी तरह से R-रेटेड होती है, जिसके कारण हमें बहुत ही खून खराबा देखना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय साया के। यहाँ हम देखते हैं कि साया की आधा चेहरा पूरा तरीका से कट चुका था। उसके पास वही डॉग आता है। साया बच तो गई थी क्योंकि वो एक मॉन्स्टर थी। फुमितो उस गांव से बचकर बाहर चला गया था, जिसके कारण वो बचा रहा, और यहीं पर ही पार्ट 2 एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो में।